Hello everyone, welcome back to my channel and today I am sharing classes of BSc केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बॉटनी यानी कि सभी की क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल जाती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास 1, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 से, जो कि है कि कोशिकांगों का कार्य। ठीक है, ये 1 है। 2 में हम कोशिकांगों के कार्यों की ही बात करेंगे, बट वो पार्ट 2 होगा। आपको बीएससी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पेड क्लासेस चाहिए, फ्री क्लासेस चाहिए, सभी अवेलेबल है। तो आप एम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करके हम स्टार्ट करते हैं। आई नो आपने बीएससी में एडमिशन लिया है तो आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स तो होंगे, है ना, क्योंकि आपको उन डाउट्स को ना कोई क्लियर करने वाला नहीं मिला है और शायद ना ही मिलेगा, क्योंकि उस बेसिक्स पे कोई बात ही नहीं करता। एक बच्चा 12th पास करके आया, वो कैसे बीएससी करेगा, उन टॉपिक्स को कोई समझाने का काम नहीं करता है। बट मैं करूँगी, मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाऊँगी। आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर 7454090006। ओके, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो आपके कोई बीएससी रिलेटेड डाउट है तो। ओके, चलिए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, इसको रब कर देते हैं जी। आज मैं फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे, बट जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ सेल। इसके चारों तरफ जो ये आवरण होता है दैट इज़ नोन एज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम द्रव्य कला भी बोलते हैं हिंदी में। हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ाऊंगी जिससे कि आपको वो ज़्यादा डाउट ना हो और आपकी कोई प्रॉब्लम भी ना रहे। ठीक है, आपको जूलॉजी बॉटनी तीनों के हर एक सेमेस्टर की क्लासेस इस पे मिल जाएंगी, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखो आपको ये तो पता चल गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होती है, बट ये काम कैसे करती है। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो मैंने थोड़ी हिंदी में लिखी हुई है, समझना। कोशिका के बाह्य आवरण को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और यह फिल्टर की तरह वर्क करती है एवं विशिष्ट आयनों और अणुओं का आदान प्रदान करती है। देखो, ये अंदर आपके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। अभी अभी हम बात कर रहे हैं सेल की, सेल की आउटर मेम्ब्रेन की। लो, इसको ना मैं एक डार्क कर देती हूँ जिससे कि आपको समझा पाऊँ कि हमें इसके बारे में ही बात करनी है, एक्स्ट्रा नहीं जाना। अब देखो, ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये क्या करती है, जब हम हमारी बॉडी है उसके ऊपर जो हमारी स्किन है दैट विल बी वर्क एज अ कवर, है ना, हमारी बॉडी को कवर करके रखती है। सेम यहाँ पे जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या करती है, कवर करके रखती है सेल को। किससे, आपके बाहर एनवायरनमेंट में बहुत तरह की चीज़ें जो शायद आपके लिए यूजफुल नहीं है, तो उन चीज़ों से एक तो आपको कवर प्रदान करती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। लाइक हमने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट दिया, तो जो प्रोडक्ट ईजी होंगे, यूज़फुल होंगे, वही अंदर जाएंगे, अदरवाइज यहीं से वापस लौट जाएंगे। तो एज अ फिल्टर वर्क करती है कि जो चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं उनको अंदर नहीं आने देती। कुछ स्पेशल आपके आयन होते हैं और स्पेशल आपके अणु, जिन्हें हम आयन और मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी करते चलना साथ के साथ, कि प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि या तो इस बच्चों को हिंदी मीडियम में कोई पढ़ा रहा है या इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहा है, मिक्स में नहीं पढ़ा रहा जहाँ की हर बच्चा पढ़ पाए। तो मैं आपको वैसे ही कराऊंगी कि चाहे बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, दोनों मेरी क्लासेस से वो चीज़ें कर पाए। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ स्पेशल आपके आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ही सेल में अंदर एंट्री करने देती है। अदरवाइज ये एक कवर बना देती है सेल के चारों तरफ। क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक क्लियर हुआ आपका? कोई डाउट यहाँ से इस इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन से? लाइक अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, बट ये इसका इंट्रो था। अब हम आ जाते हैं कि केमिकल कंपोजिशन। ऐसा तो है नहीं वो सेल है, सिर्फ एक ऐसे लाइन ही है, उसमें अंदर केमिकल कंपोजिशन भी तो होगी, जब भी तो वो एज अ फिल्टर काम कर रही है ना। तो उसके लिए क्या पॉइंट्स है, देखो। या केमिकल कंपोजिशन, जो आपकी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, उसमें लिपिड भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है और प्रोटीन भी मिलते हैं। यानी कि इन तीनों चीज़ों से ये मिलके बनी होती है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा लिपिड को भी पढ़ना है, थोड़ी नज़र कार्बोहाइड्रेट पे भी डालनी है और प्रोटीन पे भी डालनी है। ठीक है, चैप्टर 1 में आपके यही पॉइंट्स हैं और बच्चों यहाँ से क्वेश्चन जितना आता है ना उस मटेरियल को मैं आपको कराने वाली हूँ। अब हम लिपिड की बात करते हैं तो जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसमें ये सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, सर्वाधिक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सर्वाधिक मात्रा में ये होता है। ठीक है, तो ये तीनों से मिलके जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड का कंपोजिशन होता है उसमें ये मिलते हैं। देन लिपिड के लिए एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी होता है कि ये एक तो एम्फीबेट्स होते हैं। ठीक है, एम्फीफेटिक्स होते हैं और ये पोलर होते हैं और सॉरी नॉन पोलर भी होते हैं। अध्रुवीय बोलने वाली थी मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसे हम ध्रुवीय बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी समझना, और इसे अध्रुवीय। तो जो लिपिड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। इसमें आपका फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल लिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, और जो ये आपके एम्फीफेटिक्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर भी होते हैं। ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब हम आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट देखो जो आपकी द्रव्य कला है, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। द्रव्य कला हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिंदी में बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो उसका जो वेट है दैट विल बी 100%, तो उसमें 2 to 10% आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ये इसकी केमिकल कंपोजिशन है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाना चाह रही हूँ क्योंकि आप नए नए आए हो, पहला टॉपिक है, पहली क्लास है। जितने इजीली समझ आएगी आपको थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा और लाइक आपने ऐसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया तो पेपर में बहुत अच्छे से लिख के भी आ पाओगे। ठीक है, ये समझ आया। 2 to 10% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। देन इसमें ये भी है कि जो कार्बोहाइड्रेट की श्रृंखलाएं होती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की जो श्रृंखलाएं होती हैं वो प्रोटीन और लिपिड से जुड़ी होती हैं। और लिपिड, अब कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखो सेल थी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मान लो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें आपका लिपिड भी है, प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी है। तो ये क्या, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि इस पोर्शन में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें लिपिड होगा और इसमें प्रोटीन होगा। नहीं, कोई सा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, बट एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से समझा रही हूँ, जैसे बोर्ड पे ही मैं टीचर्स बन के पढ़ाती हूँ। थर्ड पॉइंट हमारा प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन के लिए क्या है, देखिए जो प्रोटीन है वो मेनली आपको पता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन मिलती है वो 2 टाइप्स की होगी। ठीक है, उसके 2 टाइप्स होंगे। फर्स्ट होगा बाह्य प्रोटीन, हिंदी इंग्लिश पे ध्यान मत देना, ठीक है, समझने पे देना है बच्चे। ठीक है, देन सेकंड होगी आपकी, जिसे हम अंत्य प्रोटीन भी बोल सकते हैं, है ना, बाह्य या अंत्य से याद रख लेना ये। ठीक है, ये लिपिड्स में अंदर पूरी तरह से जो लिपिड से कनेक्टेड रहती है, ये लिपिड के अंदर पाई जाती है और ये लिपिड्स के बाहरी साइड मिलती है। ठीक है, इसके ध्रुवीय होते हैं, मतलब कि ये क्या है, ये तो कार्बोहाइड्रेट से जुड़ी होती है। समझना क्या कहना चाह रही हूँ, और ये लिपिड से जुड़ी हुई होती है। बस ये बेसिक सा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। इसके कार्य भी हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे। अगर आपको जानने हैं तो आप मुझे बता देना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वर्क को भी मैम समझाइए। यहाँ तक समझ आया? एक बार में नहीं समझ आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, की पॉइंट से समझाया है, फिर से आना, फिर से समझना और फिर से जानना, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। ठीक है, यस, नेक्स्ट क्लास में मैं कल मिलूंगी। तब तक के लिए आपको क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना।